हेलो, दिस इज सुंदर सिंह मेहरा। आज मैं आपको डेमोस्ट्रेशन दूंगा सीआरएम के बारे में, जो कि स्पेशली टेक्निकल सपोर्ट के लिए बनाया गया है, क्योंकि सीआरएम की जरूरत जो है काफी बढ़ गई है आजकल। आप अगर सीआरएम यूज करते हैं तो आप ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं और लीड जो है वो जनरेट करते हैं, और जितनी ज्यादा आपकी लीड होंगी उतनी ज्यादा आपकी सेल होगी। तो उससे क्या होगा, आपका जो बिजनेस होगा वो ग्रो करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ लॉगिन पेज। जैसे मान लीजिए हमने आपको डिलीवर करा सॉफ्टवेयर, उसमें क्या होगा, हम आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड देंगे जिससे आप लॉगिन कर सकेंगे। जैसे आपने यहाँ पर अपना आईडी और पासवर्ड डाला, उसके बाद आप क्या करेंगे, लॉगिन हो जाएंगे। और यहाँ पर आपकी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। सपोज आपकी ऑर्गेनाइजेशन है XYZ, तो आपका नाम यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। और बाकी का जो है यहाँ पर जिस भी नाम से आप लॉगिन होंगे वो आपका नाम यहाँ पर लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो सीआरएम है इसमें हमारे पास 3 यूजर हैं। एक तो हो गए आप जो सुपर यूजर होंगे, सुपर एडमिन होंगे, जिसके पास इन सभी को, जैसे एडमिन है, एजेंट है या कस्टमर है, इनको मैनेज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और अपडेट इनकी वैल्यू को कर सकते हैं। जैसे आप एडमिन को ऐड करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप एजेंट के साथ भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप कस्टमर के साथ भी उनको मैनेज कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ एडमिन के बारे में। जैसे आपने एडमिन ऐड करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एडमिन को ऐड करेंगे। हम कुछ वैल्यू ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कुछ वैल्यू जो है वो मैंडेटरी है। जैसे मान लीजिए मैंने नेम डाला, उसके बाद मैंने सबमिट करा, तो यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है कि नेम और पासवर्ड जो है वो मैंडेटरी है। यहाँ पर मैंने इसका पासवर्ड भी डाल दिया, 1 2 3 डाल देता हूँ डेमो पर्पज के लिए। और उसके बाद यहाँ पर लास्ट नेम भी कुछ डाल देते हैं, हम यहाँ पर विली डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एज जो भी आपने वैल्यू डालनी है यहाँ पर आप डाल सकते हैं। जैसे इसको हम 25 ईयर्स का कर देते हैं। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर से कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप मोबाइल नंबर जो भी इसका है, आपने जो भी एडमिन का मोबाइल नंबर है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर ईमेल जो है, ईमेल डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईमेल के थ्रू ही जो लॉगिन होगा वो ईमेल के थ्रू होगा, ईमेल और पासवर्ड के थ्रू। तो यहाँ पर हम ईमेल डाल देते हैं admin@। यहाँ पर हमने इसका ईमेल डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर आप सिटी, स्टेट जो भी आपने इसके पास इसमें वैल्यू डालनी है वो आप यहाँ पर से डाल सकते हैं, ताकि क्या होगा, आपके जितने भी एडमिन हैं वो मैनेज रहेंगे। तो यहाँ पर एडमिन जो भी आपका एडमिन है, जो एडमिन है वो टॉप लेवल का बंदा होगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में। आप भी खुद भी एडमिन हो सकते हैं या फिर किसी टॉप लेवल के बंदे को आपने क्या करना है, एडमिन बनाना है, क्योंकि वो एडमिन जो है वो एजेंट को मैनेज कर सकता है। यहाँ पर उसके डेजिग्नेशन, जैसे हम यहाँ पर मैनेजर डाल देते हैं और यहाँ पर हमने क्या करना है, पासवर्ड डाल देते हैं 1 2 3 मतलब दोबारा पासवर्ड डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर अल्टरनेट नंबर अगर कोई है एडमिन का तो आप उसको यहाँ पर डाल सकते हैं और फिर हम इसको क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। तो जैसे ही सबमिट करा, ये हमारा जो एडमिन है वो क्रिएट हो गया। एडमिन की आईडी ये है। एडमिन अपनी आईडी से भी लॉगिन हो सकता है, अपने ईमेल से भी लॉगिन हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपने इसकी वैल्यू को एडिट करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। अब हम क्या है, यहाँ पर मैनेज एडमिन में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए जितने भी आपके उसमें एडमिन होंगे, आपने क्रिएट किए होंगे, वो सारे के सारे एडमिन यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आपने इनको एडिट करना है तो इनकी वैल्यू को आप 1 by 1 कर सकते हैं, और अगर आपने डिलीट करना है किसी भी एडमिन को, आप यहाँ पर से डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एडमिन क्रिएट हो गया है। अब मैं आपको एडमिन से लॉगिन होकर दिखाता हूँ। और जैसे ही एडमिन से लॉगिन होंगे तो उसको यहाँ पर ये एडमिन वाला टैब नहीं दिखेगा, उसको दिखेगा एजेंट और कस्टमर, क्योंकि जो एडमिन होगा वो एजेंट और कस्टमर को मैनेज कर पाएगा और दूसरे एडमिन को नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। लॉग आउट कर दिया। अब मैं एडमिन से लॉगिन हो जाता हूँ, जो अभी मैंने क्रिएट करा ऐड। ठीक है, और यहाँ पर हम पासवर्ड डाल देते हैं 1 2 3। सबमिट में क्लिक करा तो यहाँ पर से ये देखिए एडमिन जो है वो लॉगिन हो चुका है। अब एडमिन क्या कर सकता है, एजेंट को मैनेज कर सकता है और कस्टमर को मैनेज कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए एजेंट के साथ एजेंट को ऐड कर सकता है और मैनेज कर सकता है, ठीक है। तो जैसे ये हमने जो सॉफ्टवेयर बनाया है ये वेब पे चलेगा। मान लीजिए आपका कोई एजेंट है, वो इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, डेटा लॉस होने की बहुत सारी प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो उसको हमने क्या कर रखा है, उसको रोकने के लिए हमने क्या कर रखा है, आप एडमिन के पास और सुपर एडमिन के पास अथॉरिटी है कि वो एजेंट को एक्टिव और इनएक्टिव कर सकते हैं। तो जैसे ही जो एजेंट है, जैसे ही एजेंट क्रिएट होगा तो उसके वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, इनएक्टिव होगा, ठीक है। और अगर आपने इनएक्टिव हो गया होगा तो उसके बाद वो लॉगिन नहीं कर पाएगा। अगर उसको जब तक का वो आप या एडमिन कोई उसको एक्टिव नहीं करेंगे तब तक का वो इनएक्टिव ही रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर से क्या करता हूँ, एक एजेंट को जो है ऐड कर देता हूँ। ऐड एजेंट में मैंने क्लिक करा, उसके बाद यहाँ पर मैंने इसका कोई भी नाम डाल दिया, माइक डाल देते हैं, लास्ट नेम फिर से विली डाल देते हैं, प्रोफेशनल नेम
एजेंट का प्रोफेशनल नेम होता है। जैसे आप यूएस और यूके में कोई सेल मारते हैं तो जैसे मैं यहाँ पर सैम डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एज जो भी आपने डालनी है यहाँ पर डाल देते हैं। और जो मेन जो है यहाँ पर ईमेल है, ईमेल में यहाँ पर डाल देता हूँ agent@ orientedtechnology.com डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपने वैल्यू डालनी है फिर से हम पासवर्ड यहाँ पर डाल देते हैं 1 2 3 और री एंटर कर देते हैं पासवर्ड 1 2 3। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपने सबमिट में क्लिक करना है। तो जैसे सबमिट में क्लिक करेंगे आपका जो एजेंट है वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एजेंट की जो आईडी है वो जनरेट हो गई। जो एजेंट है वो अपनी आईडी से या फिर अपनी ईमेल से लॉगिन कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर से आप क्या करना है, ये एजेंट जो है ये बाय डिफॉल्ट क्या होगा, यहाँ पर देखिए मैंने जो एजेंट बनाया है, एजेंट का नेम जो है माइक है, माइक विली। तो यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट जो है ये इनएक्टिव होगा। माइक विली कहीं पर दिख रहा है आपको, ये देखिए माइक विली जो है ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इनएक्टिव है। इसका मतलब ये अभी लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो मैं एक बार आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ माइक विली से, एजेंट से, ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये लॉगिन नहीं हो रहा। agent@.com, ठीक है। और यहाँ पर पासवर्ड डाल लेता हूँ 1 2 3। उसके बाद मैं सबमिट में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये लॉगिन नहीं हो रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, फिर से सुपर एडमिन से लॉगिन हो जाता हूँ और यहाँ पर मैं एजेंट को क्या करता हूँ, एक्टिव कर देता हूँ। तो माइक विली था, माइक विली को हम यहाँ पर एक बार इसकी वैल्यू को मैं एक और चीज आपको इसमें दिखाना चाहता हूँ कि जो एजेंट होगा वो क्या होगा, या तो सेल्समैन होगा या फिर आपका टेक्नीशियन होगा, ठीक है। तो सेल्समैन और टेक्नीशियन आप यहाँ पर से इसको डिसाइड कर सकते हैं कि आपने इसको सेल्समैन या टेक्नीशियन बनाना है। और ये क्या है इसके बारे में मैं आपको जब कस्टमर को ऐड करूंगा उस समय बताऊंगा कि ये हमने क्यों बनाया है, कैटेगरी वाइज हमने इनको क्यों बांट दिया है, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पर इसको सेल्स पर्सन कर देता हूँ, चलिए मैं टेक्नीशियन कर देता हूँ। टेक्नीशियन करा, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपने क्या करना है, इसको अपडेट में क्लिक करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है अपडेट हो गई। उसके बाद यहाँ पर मैनेज एजेंट में आते हैं और इसको हम एक्टिव कर देते हैं। इसको हमने एक्टिव करा और ये देखिए यहाँ पर आपके पास मैसेज आ गया कि ये एक्टिवेट हो गया। तो यहाँ पर से ये एक्टिवेट हो गया। अब मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ और मैं अब एजेंट से लॉग इन हो जाता हूँ, agent@ ठीक है, हो गया। और उसके बाद यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ और फिर यहाँ पर मैं सबमिट में क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एजेंट जो है वो लॉगिन हो चुका है। अब देखिए एजेंट जो है वो सिर्फ कस्टमर को मैनेज कर सकता है और दूसरे एजेंट को मैनेज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब ये एजेंट जो है वो क्या करेगा, ऐड करेगा कस्टमर को। और ये देखिए जैसे मान लीजिए आपकी जो शिफ्ट खत्म हो जाती है उसके बाद आपने क्या करना है, हर एजेंट को इनएक्टिव कर देना है। और इससे फायदा ये होगा कि वो कहीं पर भी जाके अपना अकाउंट जो है वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, जिससे आपका जो डेटा है वो काफी बच जाएगा, लीक नहीं होगा। क्योंकि टेक्निकल सपोर्ट में अक्सर ये देखा गया है कि जो डेटा है वो लीक हो जाता है, उसके बाद वो घर में बैठ के खुद ही सेल करने लग जाते हैं। तो ये चीज यहाँ पर बच जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कस्टमर के साथ हमने यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटी आपको दे रखी है। जैसे कस्टमर का जो यहाँ पर नेम होता है ये वाला आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर कस्टमर ऐड करता हूँ भूपेंद्र, और यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको मेहरा कर दिया, ठीक है। और ये जो आईडी है ये जनरेट होती है यूनिक, चाहे एडमिन हो, चाहे एजेंट हो या फिर कस्टमर हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कस्टमर का जो है फोन नंबर डाल देते हैं, मोबाइल नंबर डाल देते हैं और यहाँ पर कोई अल्टरनेट नंबर है तो उसको भी डाल देते हैं। कस्टमर का ईमेल एड्रेस डाल देते हैं, जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ customer@technology.com, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कस्टमर का जो एड्रेस है, एड्रेस स्ट्रीट डाल देते हैं और यहाँ पर ये यूएस है, जिस भी कंट्री का है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कस्टमर का जो एड्रेस है वो यहाँ पर आप डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर उसकी जो सिटी है उसको डाल दीजिए, स्टेट जो है वो यहाँ पर डाल दीजिए और यहाँ पर पोस्टल कोड है। और ये जो वैल्यू है ये मैंडेटरी है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे सबमिट कोई करेगा एजेंट तो यहाँ पर से ये वैल्यू इसको बताएगा कि आपने ये वैल्यू जो है मिस हो रखी है, बाकी वैल्यू आपने डाल दी है। अगर आपने इनमें से भी कोई, जैसे मैं यहाँ पर पोस्टल कोड नहीं डालता हूँ तो यहाँ पर अभी मेरे को पोस्टल कोड के बारे में भी दिखाएगा कि पोस्टल कोड जो है वो मैंडेटरी है। देखिए यहाँ पर मैंडेटरी दिखा रहा है, ठीक है। तो कस्टमर की क्योंकि डिटेल्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए कस्टमर की डिटेल्स हम क्या करते हैं, इसको लेके रखते हैं। यहाँ पर हमने पोस्टल एड्रेस ले लिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इशू के बारे में डिस्क्रिप्शन। जिस कस्टमर ने आपको कॉल किया है या फिर आपने कॉल किया है तो उसके बारे में कौन सा इशू उसके पास था। जैसे वहां पर उसके एंटीवायरस का इशू था जो आप फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कॉल टाइप आपके पास है कि उसकी जो कॉल आई है वो किस से संबंधित आई है। जैसे आप कैंपेन चलाते हैं तो जैसे अगर आपने नॉटन का कैंपेन चला रखा और नॉटन की कॉल आई है तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, मैककैफे का, क्विकिंग का, कैस्पर स्काई का, और यहाँ पर जितने भी हैं आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं,
और ये लिस्ट जो है हम इसको बाद में बढ़ा भी सकते हैं। और यहाँ पर अगर इस लिस्ट में वो अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर अदर्स में क्लिक करते ही यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स अपीयर हो जाएगा। फिर वो क्या कर सकता है, इसको अपडेट कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अदर्स में जैसे क्लिक करा तो यहाँ पर ही देखिए अदर के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स जो है वो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर वो टाइप कर सकता है, जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूं वायरस स्कैन। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए सब कैटेगरी जो है, सब कैटेगरी में कुछ भी लिख देते हैं, जैसे इंटरनेट वायरस। उसके बाद यहाँ पर देखिए सब्सक्रिप्शन का टाइप है। ठीक है, कि आपने जो सेल कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, जो आपका कस्टमर है वो कौन सा सपोर्ट ले रहा है, इंसिडेंट प्लान ले रहा है या 1 ईयर का सपोर्ट ले रहा है या 2 ईयर का सपोर्ट ले रहा है या 3 ईयर का ले रहा है, या फिर कोई आपका बीच में 3 महीने का, 6 महीने का, जो भी आप मैनुअली एंटर करना चाहते हैं वो यहाँ पर एडिट कर सकते हैं और यहाँ पर डाल सकते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर से मैं अभी फिलहाल इसको इंसिडेंट प्लान का कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देखिए कॉल का स्टेटस है, कॉल का स्टेटस बताया जाएगा कि कॉल में क्या हुआ, सेल हुई है नहीं हुई है, या फिर कस्टमर की आवाज नहीं आई है, नो सेल हुआ है, सेल डन हो गई है, या फिर मिस कॉल मारी है किसी कस्टमर ने, या फिर सेल पेंडिंग पड़ी हुई है, या फिर पेड कस्टमर है, या फिर इनकम्पेटेबल कॉल है। तो यहाँ पर से आप किसी भी चीज को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ अभी सेल डन। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर जो मैं आपको बोल रहा था कि टेक्नीशियन है, तो यहाँ पर देखिए जो इशू हुआ है वो किसको असाइन किया गया है। तो यहाँ पर जितने भी सारे टेक्नीशियन होंगे उनकी लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। जैसे हमारे पास अभी 2 ही टेक्नीशियन अवेलेबल हैं, तो इन दोनों को मैं क्या करूंगा, इशू को ट्रांसफर कर दूंगा। जैसे मैं सुंदर मेहरा को कर देता हूं। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक और ऑप्शन आपके पास है कि जो सेल है वो किसने मारी है। तो यहाँ पर सेल, जैसे सेल्स पर्सन के हमारे पास यहाँ पर 2 ऑप्शन है, जैसे सुंदर मेहरा और यहाँ पर राहुल सैनी है। तो यहाँ पर से आप क्या कर सकते हैं, इसको राहुल सैनी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इशू है वो फिक्स हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए पेंडिंग है इशू, और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है इशू जो है वो रिजॉल्व हो गया। तो जैसा भी आपके पास होता है उसको आप यहाँ पर से जैसे रिजॉल्व कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए प्लान जो भी आपके जो सेल्स पर्सन है वो यहाँ पर नोट डाल सकता है कि आपने कौन कौन, सेल्स पर्सन ने उनको कौन कौन से प्लान जो है वो समझाए हैं। ठीक है, कौन कौन से प्लान जो है सजेस्ट किए हुए हैं, तो वो सारा का सारा यहाँ पर डाल सकता है जो भी उसने सजेस्ट किए हों। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए उसने सेल जो है कितने की मारी, तो यहाँ पर वो मैनुअली यहाँ पर एंटर कर सकता है, जैसे उसने $50 की सेल करी है। उसके बाद यहाँ पर केस रिपोर्ट है कि जो इस केस में हुआ क्या क्या हुआ है, तो उसने इसको टेक्नीशियन भी पढ़ सकता है, सेल्स पर्सन भी पढ़ सकता है कि इसमें क्या क्या केस चल रहा है उसके सिस्टम से संबंधित। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल डिटेल्स। ये वैसे मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप इसको भरना चाहते हैं क्योंकि ये आपके फ्यूचर के लिए काफी अच्छा होगा। मान लीजिए आप कोई पेड जो रिमोट सपोर्ट का सॉफ्टवेयर होता है वो पेड लेना चाहते हैं, तो उसके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि जितने ज्यादा सॉफ्टवेयर, मतलब जितने केस आपके रिजॉल्व होंगे उसमें क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा है। तो यहाँ पर देखिए रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर का नाम है, तो यहाँ पर वो वैल्यू जो है फिल कर सकता है। यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग रिमोट टाइम है और यहाँ पर टोटल स्क्रीन शेयरिंग का टाइम है, जितना भी वो टाइम के लिए स्क्रीन जो है वो शेयर हुई है। फिर यहाँ पर रिमोट एक्सेस आईडी नंबर होता है। ये चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कि जो कस्टमर है उसने आपका चार्जबैक मार दिया, तो आपके पास एक सबूत के तौर पर रहेगा, ये वैल्यूज रहेंगी कि आपने जो सेल मारी है वो लीगल मारी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास सारा का सारा सबूत रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर मैक एड्रेस जो है वो मैंडेटरी है। आप उसका जो आपका सेल्स पर्सन है उसको क्या कर सकता है, मैक एड्रेस ले सकता है उसका, और वहां पर यहाँ पर उसको फिल कर देगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप जो कस्टमर जिसको आप सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी जो लैपटॉप या डेस्कटॉप जिसका भी होगा कंप्यूटर का, उसका आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। और ये मल्टीपल इमेज आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर से, जिससे क्या होगा आपके पास एक प्रूफ रहेगा कि आपने उसको सपोर्ट दिया है। अगर वो चार्ज जो है बैक भी कर देता है, आपका चार्ज जो है बैक करता है, उस केस में आपके पास बैंक के पास आपका जो भी बैंक होगा वहां आप सबूत उनको दिखा सकते हैं कि हमने इनको सपोर्ट दिया है, इसलिए हमने इनसे चार्ज लिया है। साथ ही साथ यहाँ पर आप ऑडियो फाइल भी जो है उसको अटैच कर सकते हैं। जो भी आपकी बात हुई है, अगर आप स्काइप से उनको कॉल करते हैं तो आपने जो भी रिकॉर्डिंग करी होगी वो आप यहाँ पर से अपलोड कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में बैंक को दिखाने के लिए ये काफी हेल्पफुल रहता है और आपका जो गेटवे है उस पर असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे अगर चार्ज बैक होते हैं आपके गेटवे पे तो गेटवे जो है आपका ब्लॉक हो जाता है। तो उस केस में क्या होता है, बैंक सबूत मांगता है कि आपने इनको सपोर्ट दिया है या नहीं दिया है। तो यहाँ पर आप अपनी ऑडियो फाइल भी है उसको सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको सबमिट कर देता हूँ। तो जैसे ये सबमिट हो गया उसके बाद यहाँ पर से कस्टमर को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए सारी की सारी कस्टमर की डिटेल्स यहाँ पर आ रही है। और उसके बाद डैशबोर्ड जो है, डैशबोर्ड में यहाँ पर रिपोर्ट का ऑप्शन इसके पास नहीं है, वो सिर्फ एडमिन और सुपर एडमिन के पास है। जैसे मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, लॉग आउट करके मैं ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी से सुपर एडमिन से लॉग इन हो जाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमने एक रिपोर्ट का ऑप्शन बनाया हुआ है, जिससे क्या होगा, मंथली रिपोर्ट देख सकते हैं आप कि कितनी सेल आपकी हुई है। जैसे यहाँ पर आप मैनुअली भी सेलेक्ट कर सकते हैं इतने डेट के बीच में, और यहाँ से लेके यहाँ तक के कितनी सेल हुई है। तो यहाँ पर अभी ये 0 दिखा रहा है क्योंकि कोई भी सेल नहीं हुई है, कोई रिकॉर्ड इसमें है नहीं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर देखिए कस्टमर को आप क्या कर सकते हैं, मैनेज भी कर सकते हैं। अगर आपने कस्टमर सर्च करना है यहाँ पर कस्टमर वाले टेबल में, तो आप कस्टमर की आईडी से सर्च कर सकते हैं, कस्टमर की ईमेल से सर्च कर सकते हैं, या फिर उसके फोन नंबर से आप उसको सर्च कर सकते हैं। तो क्योंकि मान लीजिए ये जो लिस्ट है काफी बड़ी हो गई है, 5000 10,000 आपके कस्टमर हो गए, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, कस्टमर जिनने जिस फोन से कॉल किया हुआ है उस फोन नंबर को यहाँ पर आप डाल के उसको सर्च कर सकते हैं, या फिर उसकी ईमेल से सर्च कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपका वो पेड कस्टमर है तो वो क्या कर सकता है, आप उसको आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये सॉफ्टवेयर अच्छा लगा तो मुझे कॉन्टैक्ट करिए, और काफी रीजनेबल प्राइस में हम इसको आपके उसमें सेटअप करके दे देंगे। और अगर आपको कोई मॉडिफिकेशन इसमें चाहिए होंगे तो वो मॉडिफिकेशन भी हम उसमें अकॉर्डिंगली आपके अकॉर्डिंग उसको कर सकते हैं। तो देखिए सीआरएम जो है ये काफी अच्छा सॉफ्टवेयर है। इससे क्या हो सकता है, आप मैक्सिमम लीड जो है उनको जनरेट कर सकते हैं, और जितनी ज्यादा लीड जनरेट करेंगे, ऑर्गेनाइज रहेंगे, उतनी ज्यादा आपकी सेल क्लोज होंगी, और जितनी ज्यादा आपकी सेल होंगी उतना आपका बिजनेस जो है वो ग्रो करेगा। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट, ये यहाँ पर मेरी डिटेल्स हैं, इन डिटेल्स में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे, और मैं आपसे बात कर लूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।